Hello, everyone. Welcome to Learning from Scratch. Right now, you're listening to Anjali Singh, and I'll be teaching you science of class 9th from the NCERT textbook. All the contents covered in this PPT are only from the NCERT textbook. We have taken NCERT textbook as it is used in CBSE as well as in some of the state boards. So, hoping that it helps you all. So, let's get started. Here we'll move to the first chapter, matter in our surroundings. As you can see, the first question that arises in our mind is, what is matter? आखिर मैटर क्या होता है? और जैसा कि हम सब जानते हैं, मैटर हर वो चीज है जो हम अपने आसपास देख सकते हैं. ये डेफिनेशन हमें बचपन से बताई गई है कि मैटर इज एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू. जैसे कि मेरे आसपास मुझे एक बॉटल दिखाई दे रही है, वॉल दिखाई दे रही है. मैं जिस लैपटॉप पे या फोन पे आप जिसको देख रहे हैं ये वीडियो, वो चीज भी मैटर से बनी है. और बाहर पेड़ पंछी सभी चीजें जो है मैटर से बनी है, जिसको आप देख सकते हैं और वो कुछ जगह लेती है. तो चलिए इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो होगी, तो हमें उसको पढ़ना है. ओके, मैटर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब तो साइंटिस्ट ने मैटर को की खोज कर ली है और वो क्या है उसको डिफाइन भी कर दिया है. बट जब ये सब नहीं हुआ था, जब साइंस पे लोग बिलीव नहीं करते थे, तब फिलोसोफर्स क्या कहते थे? फिलोसोफर्स यानी कि वह साइंटिफिक नहीं थे, उनके पास कोई रीजन नहीं था, पर वो चीज़ों को सिर्फ ऑब्जर्व करते थे और अपने जो बेस्ट होती थी उनकी नॉलेज, उसके हिसाब से वह कंक्लूजन निकालते थे. तो उनके अकॉर्डिंग मैटर जो है पंच तत्व से जाना जाता था. मतलब हर चीज जिसको आप मैटर अभी कह रहे हैं, वो समझते थे कि वो 5 चीजों से बनी है. वो कौन सी 5 चीज? एयर यानी कि हवा, अर्थ यानी कि भूमि, फायर यानी कि आग, स्काई यानी कि आसमान, वाटर यानी कि पानी. ये 5 चीजों से उन्हें लगता था कि सारी चीज ये 5 चीजों से ही बनी है. तो आई होप यू विल रिमेंबर these 5 things. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what used to the philosophers believe कि मैटर क्या होता है, तब आपको ये आंसर याद होना चाहिए कि पंच तत्व, और उस 5 में क्या आता है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर. All right, so moving to the next point, matter. Everything that occupies space, that is have volume and have mass, is known as matter. तो जब साइंटिस्ट ने फाइनली स्टडी कर लिया कि व्हाट एक्चुअली मैटर इज, उसके अंदर क्या होता है, मैटर एक्चुअल में होता क्या है, किस चीज को हम मैटर कहेंगे, ये डेफिनेशन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि जो आप आसपास देख रहे हैं वो मैटर है. उससे बेटर डेफिनेशन, जो छोटी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती आसानी से, वो भी मैटर है. उसे प्रूव करने के लिए और उस चीज को डिफाइन करने के लिए उन्होंने ये 2 चीजों का इस्तेमाल किया. कौन सी 2 चीजें? एक वॉल्यूम and दूसरा है mass. So everything that has volume and have mass is known as matter. All right. So let's move to the next point. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. All right. So अब हम समझ गए हैं कि मैटर क्या होता है, तो हम उसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं. बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है अलग अलग चीजों के बेसिस पर. तो हमने यहाँ पे 2 चीजों के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया. एक फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल नेचर. ऑलराइट. तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है. तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से. ऑलराइट. फिजिकल नेचर जो होता है पार्टिकल का, उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज क्या है उस मैटर के अंदर की पार्टिकल्स की. तो हमें पता चलेगा कि मैटर किस किस टाइप से अलग हो सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम.
मैटर जो है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर स्पेस होती है। हमें भले ही वो एक चीज पूरी की पूरी दिख रही है पर ऐसा नहीं है, उसके बीच में स्पेस है जो हमें दिख नहीं रही है पर स्पेस है। ओके, तो ये पहला फैक्ट है और पहली प्रॉपर्टी है मैटर के बारे में, उसके पार्टिकल्स के बारे में। सेकेंड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हमें चीजें एक जगह पर पड़ी हुई दिखती है पर उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी रुके नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हम नेकेड आइज से नहीं बता सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि कोई चीज पड़ी हुई है और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फर्स्टली तो उनके अंदर स्पेस है, सेकेंडली वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। दो पार्टिकल्स अंदर ही अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। शायद यही रीजन है कि वो एक दूसरे के साथ अभी तक एक शेप में है। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली, इसका रीजन क्या है या प्रूफ क्या है वो हम आगे देखेंगे। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको अब तक समझ आ रहा होगा। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब हम इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, लेमनेड, टी, कॉफी। अब ये कैसे एग्जाम्पल हुए इसके? तो जब हम लेमनेड बनाते हैं तो लेमनेड के अंदर हम क्या क्या डाल रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाल रहे हैं पानी, ऑल राइट। सेकेंड हम डाल रहे हैं लेमन जूस, यानी कि लेमन को स्क्वीज करके उसका जूस, यानी कि आप एक मैटर को दूसरे मैटर के अंदर डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग lemon juice into water. So lemon juice itself is a matter and water itself is another matter. All right. So we are mixing two things. तो mixing कैसे possible है? अगर mixing possible है इसका मतलब दोनों के अंदर space है। For example, consider you have a room of 4 people. There are 4 people living in one room. All right. Now you're putting the 5th person also in the same room. They will not say कि जगह नहीं है। जगह तो है, जगह तो है, पर it's all right if they are given 4 people only, but it's also okay with 5 people. That means 4 people can occupy that space. 4 लोग उस जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पर अगर हम एक 5th पर्सन को ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जगह तो है। अब अगर मैं कहूँ कि वो 4 लोग अपना सामान अगर इधर उधर रखते हैं या अपने अपनी जगह बनाते हैं तो वो एक रूम को 4 हिस्से में बांट सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो रूम 5 हिस्सों में नहीं बट सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनके बीच में स्पेस तो है, पर वो जितने लोग हैं उसके हिसाब से उस स्पेस में रह रहे हैं। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग रह रहे हैं, 5 आ गया तो 5 के हिसाब से डिवीजन है। भले ही एक को कम मिलेगा पर डिवीजन जो है वो 5 के हिसाब से भी पॉसिबल है, इनफैक्ट 100 के हिसाब से भी पॉसिबल है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ 100 तक ही पॉसिबल है, 101 नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस की भी लिमिट है ना। वंस आप मान लो वहां पे बोलते हो कि आप सभी को एक जगह पे खड़े होना है और ऐसे करके आप 100 लोगों को खड़ा कर सकते हो उस रूम में, पर आप उससे एक भी ज्यादा इंसान नहीं अंदर भेज सकते क्योंकि खड़े रहने की ही जगह नहीं। तो अब सीधी बात है कि यू हैड स्पेस बट नाउ दैट स्पेस इज फिल्ड एंड देयर इज नो मोर स्पेस लेफ्ट। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेस नहीं थी, स्पेस थी बट वो फिल हो गई। सेम चीज लेमनेड के साथ आप रिलेट करिए। अगर आप ज्यादा लेमन डालते जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पानी कम पड़ेगा, लेमन ज्यादा होगा। सो पानी यानी कि आपकी स्पेस, ऑल राइट, पानी के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में है एरिया वो स्पेस, और वो स्पेस जो है वो भर रहा है। तो जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब आप सॉल्ट वाटर को मिक्स करते हैं, ऑलराइट, जब सॉल्ट को आप डाल रहे हैं तो कुछ पॉइंट तक तो पानी में वो मिक्स हो जाता है, पर एक पॉइंट के बाद वो मिक्स नहीं हो पाता, दैट इज इट्स सैचुरेशन पॉइंट। तो वो सैचुरेशन पॉइंट ही कहता है कि आपका जो स्पेस था वो था जरूर, लेकिन जितने सॉल्ट पार्टिकल्स के लिए था वो आपके
हो चुके हैं। ऑलराइट, इस लेमनेड में आप एक और चीज नोटिस करोगे कि जितना लेमनेड डालने के बाद पानी है उतना ही पहले सिर्फ पानी था, मतलब लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, यानी कि इतने से ही जगह में आपका लेमन भी आ गया एंड वाटर पार्टिकल्स भी आ गए। ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर। सेम हैपेंस विद टी, क्योंकि उसमें फॉर एग्जाम्पल आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सभी आप उसके उतनी सी ही जगह में, यानी कि उतने से ही पानी में एकोमोडेट करा देते हैं, लेकिन आप ज्यादा डाल देते हैं तो वो नीचे रह जाता है, वो मिक्स नहीं होता। सेम गोज विद कॉफी। ऑलराइट, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. ये कह रहा है कि एक टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स, यानी कि दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ कैसे मिक्स होते हैं, मिल नहीं जाते, उनके स्पेस के बीच में जाकर के रह जाते हैं और हमें दूर से दिखता है कि दे हैव मिक्स्ड। ऑलराइट, this shows that there is enough space between the particles of matter. This shows that there is enough space. अगर एक पॉइंट पे वो भर जाता है तो space is filled, but space originally है. Okay. Moving to the next point. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter जो हैं वो continuously move कर रहे हैं. Particles of matter are continuously moving. That is, they possess what we call the kinetic energy. कोई भी चीज moving है तो it has some velocity, यानी कि it has some speed and it has some mass. मास इसलिए क्योंकि वो मैटर है, वेलोसिटी इसलिए क्योंकि वो मूविंग है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ऐसा बोलने का मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्ट। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पार्टिकल्स फास्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि पहले भी काइनेटिक एनर्जी है, पर जब आपने उनको हीट किया, आप उनको टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तब वो और भी फास्ट मूव कर रहे हैं। So we can say that the increase in temperature, with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. Alright, so इससे हमें ये पता चलता है कि ऑलरेडी वो कंटिन्यूसली मूविंग तो है ही, पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो और भी फास्ट मूव करने लगेंगे, यानी कि उनका मास तो सेम रहेगा पर स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. तो यहाँ पर हमने जो सेकेंड पॉइंट था वो तो समझ लिया कि they are continuously moving, that is they possess kinetic energy, that is all right, but what they are saying is इसमें आपको डिफ्यूजन भी सीख लेना है, क्योंकि यही एक पॉइंट है जहां डिफ्यूजन पॉसिबल है। हमने 3 पॉइंट पढ़े कि दे हैव स्पेस, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड द थर्ड वन, बट ये जो सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूसली मूविंग, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफ्यूजन, क्योंकि अगर आप मूव कर रहे हैं तभी आप मिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम है उसमें 4 लोग रहते हैं और उसके नेबर में एक और रूम है उसमें भी 4 लोग रहते हैं, पर इस रूम में जो 4 लोग हैं वो 4 में से सिर्फ एक ही बाहर जाता है और आता है, और वो 4 लोग, दूसरा जो रूम है उसके जो 4 लोग हैं उसमें से भी एक ही इंसान जाता और आता है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये दोनों रूम्स के बीच में बातचीत होती है, फ्रेंडशिप होती है उसके लिए। सेम वे, the intermixing of these particles, I'm underlining this line because it is foremost important. This intermixing of particles of two different types of matter, जैसे कि अभी हमने देखा था lemonade, coffee, tea, so that is actually intermixing. They are moving into the spaces of each other, all right, but how they are doing? Moving, that's why they are possible to do this, all right. So this intermixing of particles of two different types of matter, that is, one is lemon and the other is water. The water particles are giving spaces and the lemon juice particles are
getting into that space. This type of matter of their own is known as diffusion. So what we saw just now in the previous slide was some intermixing, and that intermixing can be called diffusion. All right. So I hope I'm clear with this point. This was the second point, continuously moving, and this was an extended version of it, which is actually giving a name to it. That movement and that mixing of that one particle into another is also called as diffusion. Rather than explaining this whole thing, I can just state a word, that is diffusion. Okay. I hope I am clear. Moving to the next slide. Activity corner. Okay, so in my methodology, I find activities to be most important in understanding something, because through activities you'll get to ask yourself some questions ki ye kaise hua, wo kaise hua, then only you will move to the topic. All right, so moving to the activity corner. Take an iron nail, a piece of chalk, and a rubber band. You have taken three things, that is an iron nail, a piece of chalk, a piece of chalk, and a rubber band. Okay. Try baking them by hammering, cutting, or stretching. Okay, so what you're asked to do, three things. Hammering. Firstly, I'll hammer the nail. Then I'll hammer the piece of chalk. Then I'll hammer the rubber band. All right. So what I'll find is, जो nail है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, but the shape is just a little bit changed. For example, it bends a little. यहाँ से bend हो गया. Okay, ऐसा bend हो गया. So that bending is possible only through hammering. Okay. You had a piece of chalk. When you hammered it, what happened? The piece of chalk is converted into powder, chalk powder. Okay. So completely that shape which it had, that cylindrical shape, that is completely gone. Now no one can say कि ये chalk powder जो है वो पहले किस shape में था. Okay. Stretching. Hammering the rubber band. Hammering the rubber band will create no effect. Okay. Cutting. Now you're trying to cut the nail. Is it possible to cut the nail? No, it's not. So finally, the change, there is no change. Okay. Now you're cutting the chalk. Yes, it is possible. It will again convert into, if you go on cutting, it will convert it into chalk powder again. Okay. Stretching. Sorry, cutting the rubber band. If you'll cut the rubber band, obviously it will turn into a thread-like structure. Okay. Now you are stretching. Okay. Stretch the iron nail. What will happen? There will be no change, absolutely no change. Piece of chalk. Try stretching this piece of chalk. Maybe you'll stretch too much, then it is possible that it will break. Okay. It is possible and it may not. Okay. Depending on the force you are applying into pulling that thing. Okay. Now rubber band. You are stretching the rubber band. That again depends on the strength with which you are stretching. If it is too much, तो rubber band टूट जाएगा, और अगर ज़्यादा नहीं है तो rubber band obviously बड़ा होगा जितना उसका size है उससे, but then again it will go into its same shape. Okay. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? The particles are held together with greater force. तो आपको क्या लगता है कि कौन सा पार्टिकल सबसे ज्यादा टाइटली एक दूसरे को पकड़े हुए है? कौन से मैटर का पार्टिकल? तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू. यू डिसाइड कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड.
That will almost clear your doubt, whichever you had in this activity. Okay, whichever you have. Okay, moving to the next slide. Activity corner 2. Take some water in a container. Try cutting the surface of the water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि you have to take some water in a container and try cutting the surface of the water. Now you have water here, this level. Now you are trying to cut the water. Is it possible to cut the water? Or you can try with this way or this way. Anyway, is it possible to cut the water? No, it's not. We all know it's not possible. What could be the reason behind the surface of water remaining together? Who is holding them? Is it an iron nail? No. It's simple water. Then how it is possible that they are coming together back? So we'll learn about this in the next topic. I hope कि आपके दिमाग में enough questions arise हो गए होंगे to study the third point. Particles of matter attract each other. Yes. Particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. Yes, they were asking, last to last slide, they were asking that which one of these, iron nail, piece of chalk, and a rubber band, which one of these have higher force, greater force? That means this question itself indicates that they have different forces. Obviously, they are matter, but they are three different matter, and obviously with having a different matter, have a different particle, so their particles are also different, and they have those properties, those three properties also different. So the third property says that they have attraction between them. So which one had stronger attraction, greater force? Here, the iron nail was the stronger one, and also the rubber band was the stronger one, depending on the methods you're applying. Okay, so, and this one, take some water in a container, okay, and you're trying to cut the water. And here also the particles are having some attraction, because of which when you're moving your hand from this place to back its own, then again they are attracting each other and coming to their own place. I hope this activity is clear and the question in your mind has complete answer. Okay. So 3 points are completely explained. That is the physical nature of matter, and we have studied the characteristics of it. That particles of matter have space between them. Yes, they have space. That's why we are able to mix them. That's why diffusion is possible. Particles of matter are continuously moving. Yes, they are continuously moving. That is why they possess some kinetic energy, and that kinetic energy increases with increasing temperature. And particles of matter attract each other. Yes, they do. Why? Because that is the reason why we have an iron nail and we tried to stretch it, but it could not. We have a rubber band. We tried to put to hit it with a hammer, but we couldn't. So these are the 3 points. I hope I'm clear. All right. Okay, then this is it. In the next video, we'll be seeing the different states of matter. Until then, if you have any doubt, please let me know in the comment section. If you understood the concept very well, do hit the like button. And if you haven't already subscribed, do subscribe our channel. Okay, then see you. Bye.